vertebrae, it is unit of vertebral column. जो वर्टिब्रल कॉलम है उसकी यहाँ पर ये यूनिट है। एंड इन एडल्ट 26 वर्टिब्री इज प्रेजेंट। एडल्ट में यहाँ पर 26 वर्टिब्री इज प्रेजेंट। और हमने आपको बताया था कि जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें सर्वाइकल वर्टिब्री मिलेंगी। तो सर्वाइकल जो है यहाँ पर सर्वाइकल वर्टिब्री ये आपको 7 मिलेंगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो मिलेंगी आपको थोरैसिक, थोरैसिक वर्टिब्री, जो थोरैसिक वर्टिब्री आती है वो आपको यहाँ पर 12 मिलेंगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आएंगी लंबर, सो लंबर वर्टिब्री जो आएंगी वो आपको यहाँ पर 5 मिलेंगी। नेक्स्ट सैक्रल, सैक्रल वर्टिब्री जो मिलेंगी वो आपको 1 मिलेंगी, फ्यूज हो जाती 1 बनती है। और नेक्स्ट यहाँ पर फिर आपको मिलेंगी दैट इज कॉकेक्स, कॉकेक्स, कॉकेक्स वर्टिब्री जो मिलेंगी वो आपको मिलेंगी यहाँ पर। जैसे टोटल अगर आप ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद टोटल जो है वो 26 वर्टिब्री आती है। अब यहाँ पर अगर एक वर्टिब्री का स्ट्रक्चर देखें तो एक वर्टिब्री में नॉर्मली आपको क्या क्या चीज़ें मिलनी चाहिए। तो एक वर्टिब्री में हमें जो चीज़ें मिलती हैं उसमें जो फर्स्ट पार्ट मिलता है यहाँ पर वो रहेगा वर्टिब्री में यहाँ पर सेंट्रम मिलता है। एक तरह से आपको यहाँ पर एक सेंट्रम मिलेगा, इसको बॉडी भी बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज बॉडी। तो ये सेंट्रम रहेगा यहाँ पर, दिस इज नोन एज सेंट्रम, जिसको सेंट्रम बोलेंगे ये आपको मिलेगा। या फिर ये इसी के रिस्पेक्ट में बाकी पार्ट्स लगे रहते हैं तो इसको यहाँ पर बॉडी भी बोलते हैं, सेंट्रम, या दिस इज आल्सो नोन एज बॉडी। इसके बाद इस बॉडी से अटैच यहाँ पर आपको एक साइड वॉल मिलेगी, इस तरह से जो साइड वॉल बनाती है यहाँ पर, ये इस तरह से अटैच आपको यहाँ पर ये साइड में स्ट्रक्चर मिलेंगे। और इसी के साइड में यहाँ पर यहाँ पर जो साइड वॉल मिलेगी इसको यहाँ पर न्यूरल आर्च बोलते हैं, दिस इज नोन एज न्यूरल, दिस इज नोन एज न्यूरल आर्च। ओके, इसको न्यूरल आर्च बोलेंगे। इट इज साइड वॉल, ये जो रहेगी वो साइड वॉल रहेगी, इट इज साइड वॉल, ये जो आएगी वो साइड वॉल आएगी। और पीछे की तरफ यहाँ पर पॉइंटेड स्ट्रक्चर मिलता है, दैट इज नोन एज न्यूरल, दिस इज नोन एज न्यूरल स्पाइन। ओके, दिस इज नोन एज न्यूरल स्पाइन। ये जो स्ट्रक्चर आता है इसको न्यूरल स्पाइन बोलते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पर जो बीच में आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, कैविटी मिलेगी, दिस कैविटी इज नोन एज न्यूरल कैनाल, दिस इज नोन एज न्यूरल कैनाल। और इस न्यूरल कैनाल के अंदर हम लोग की स्पाइनल कार्ड रहती है। ये जो न्यूरल कैनाल होगी इसके अंदर ही क्या मिलेगी हमें यहाँ पर, दैट इज स्पाइनल, इन दिस न्यूरल कैनाल स्पाइनल कॉर्ड इज प्रेजेंट, इसके अंदर हमें स्पाइनल कॉर्ड मिलेगी यहाँ। ओके, तो ये स्ट्रक्चर रहता है यहाँ पर। इसके अलावा इसी पे आपको यहाँ पर विंग लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, ये विंग लाइक स्ट्रक्चर जो लगे रहते हैं यहाँ पर। तो ये जो विंग लाइक स्ट्रक्चर है या लॉन्ग स्ट्रक्चर है इनको ट्रांसवर्स प्रोसेस बोलते हैं, दिस इज नोन एज ट्रांसवर्स प्रोसेस। ओके, दिस इज नोन एज ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये जो मिलेंगे आपको दिस इज ट्रांसवर्स, दिस इज ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये ट्रांसवर्स प्रोसेस रहेंगे जो लेटरली यहाँ पर अटैच है। इसके अलावा इनके ऊपर यहाँ पर अदर स्ट्रक्चर मिलेंगे कि अगर आप देखेंगे तो इनके ऊपर राउंडेड स्ट्रक्चर मिलते हैं यहाँ पर, दैट इज नोन एज प्री जाइगोपोफाइसिस।
ओके, और पीछे के साइड में अगर मिलेंगे तो उनको पोस्ट जाइगोपोफाइसिस बोलते हैं। तो प्री और पोस्ट, यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको, जाइगोपोफाइसिस मिलते हैं। यहाँ पर ये प्री, और जो पीछे मिलते हैं इन्हें बोलते हैं यहाँ पर दैट इज नोन एज पोस्ट। ओके, एंटीरियर साइड में प्री और पोस्टीरियर साइड में क्या मिलेंगे आपको, पोस्ट, और दिस इज नोन एज जाइगोपोफाइसिस। ओके, तो ये जैगोपोफाइसिस रहेंगे यहाँ पर, जो क्या करते हैं यहाँ पर कि आर्टिकुलेट करने में हेल्प करेंगे एंटीरियर वर्टिब्री को पोस्टीरियर के साथ और पोस्टीरियर को उसके नेक्स्ट के साथ यहाँ पर अटैच होने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको बहुत सारे इनके अंदर स्ट्रक्चर मिलते हैं। ओके, और ये एक वर्टिब्री का नॉर्मल स्ट्रक्चर है कि साइड वॉल मिल रही है, कि आपको साइड वॉल दिखाई दे रही है। तो जो साइड वॉल है, मेन पार्ट जो है वो सेंट्रम है यहाँ पर, इट इज मेन या फिर बॉडी बोलते हैं, और इसी के रेस्ट में सारी चीजें यहाँ पर ये लगी रहती है। और इसी सेंट्रम के ऊपर, कि जो सेंट्रम है, इन सेंट्रम के ही ऊपर आपको यहाँ पर इंटरवर्टिब्रल डिस्क मिलेगी। कि एक सेंट्रम दूसरे सेंट्रम के बीच में जब यहाँ पर एक कनेक्ट होगा, कि यहाँ पर एक सेंट्रम है और उसके साथ दूसरा सेंट्रम दूसरी वर्टिब्री का कनेक्ट हो रहा है, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा कि इस तरह से ये सेंट्रम यहाँ पर एक, और दूसरा सेंट्रम यहाँ पर हो गया इस तरह से ये। तो इन दो सेंट्रम के बीच में बाकी सारे प्रोसेस तो इसी के ऊपर लगे हुए हैं, इन्हीं दोनों के बीच में आपको मिलेगा यहाँ पर दैट इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ओके, तो जो सेंट्रम है उसके ऊपर मिलेंगे आपको इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो मिलेंगी वो इसी सेंट्रम के ऊपर मिलेंगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ओके, इसको यहाँ पर इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। दिस इज नोन एज इंटरवर्टिब्रल इंटरवर्टिब्रल डिस्क। दिस इज नोन एज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसको यहाँ पर इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। और ये जो है वो यहाँ पर सेंट्रम है, दिस इज सेंट्रम। ये जो मिलेंगे आपको इनको सेंट्रम बोलते हैं। ओके, तो इसके ऊपर यहाँ पर आपको इसी के बिल्कुल साइज के बराबर आपको क्या मिलेगा, आपको इंटरवर्टिब्रल डिस्क मिलती है। तो ये एक स्ट्रक्चर है यहाँ पर वर्टिब्री का, कि वर्टिब्री में आपको इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ओके, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये वर्टिब्री का स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। ओके, यहाँ पर आपको ये सेंट्रम या फिर बॉडी दिखाई दे रही है इस तरह से। ओके, और इसके साइड में जो आपको मिलेगा वो यहाँ पर दैट इज न्यूरल आर्च मिलेगा, और स्पाइन मिलेगा, स्पाइनस प्रोसेस रहता है जो पोस्टीरियर साइड में मिलता है, और जो यहाँ पर सेंट्रम मिलेगा वो एंटीरियर साइड में मिलेगा। ओके, इसके अलावा ट्रांसवर्स प्रोसेस प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पर, और इनके ऊपर साइड में ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर आपको फैसिट्स मिलते हैं, जिससे कि अंदर आकर के दूसरी जो वर्टिब्री है वो आकर के अटैच होती है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर इनके अंदर जो स्ट्रक्चर अपर्चर आता है उसको वर्टिब्रल फोरामेन या फिर इसको न्यूरल कैनाल भी बोल सकते हैं यहाँ पर, और उसके अंदर ही स्पाइनल कार्ड रहती है यहाँ पर। तो ये एक वर्टिब्री का स्ट्रक्चर है जो आपके सामने यहाँ पर ऐसा भी स्ट्रक्चर दिखता है वर्टिब्री का। ओके, यहाँ पर ये जो सेंटर में दिख रहा है वो वर्टिब्रल फोरामेन या न्यूरल कैनाल है, और ये सेंट्रम दिख रहा है आपको एंटीरियर साइड में, जिसको बॉडी बोलते हैं। साइड वॉल जो मिलेंगी आपको यहाँ पर ये न्यूरल आर्च है, और स्पाइन मिलेगा आपको, ये स्पाइनस प्रोसेस रहता है यहाँ पर, दिस इज स्पाइनस प्रोसेस। और ये वर्टिब्रल आर्च या फिर न्यूरल आर्च बोलते हैं इसको यहाँ पर। ओके, और ये ट्रांसवर्स प्रोसेस इस तरह से लेंगे, जिनके ऊपर आपको ये फैसिट्स मिलेंगे। यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, इस तरह से फैसिट्स लगे रहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको पूरा यहाँ पर दिखाई देगा। ये वर्टिब्रल कॉलम है यहाँ पर, ये जो स्ट्रक्चर है ये वर्टिब्रल कॉलम रहेगा। और यहाँ पर ये वर्टिब्रल कॉलम जो है वो बैक साइड में रहेगा, इस तरह से जो बैक साइड है वहां पर आपको ये वर्टिब्रल कॉलम मिलता है, इसीलिए इसको बैक बोन बोलते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज बैक बोन। और ये हेड से लेकर के पेल्विक गर्डल तक पूरा आपको मिलेगा यहाँ पर। ओके, और ये वर्टिब्रल कॉलम है। इस वर्टिब्रल कॉलम में अगर आप देखो तो आपको स्ट्रक्चर दिखेंगे, कि ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर ये वर्टिब्री है। और हमने रीजन बताए थे आपको, तो जो हेड रीजन में मिलता है उसको सर्वाइकल रीजन बोलेंगे, या कर्व यहाँ पर पहले देखते हैं कि इनको यहाँ पर सर्वाइकल कर्वेचर बोलते हैं। उसके बाद थोरेसिक कर्वेचर मिलेगा, फिर आपको लंबर कर्वेचर मिलेगा, और उसके बाद पेल्विक कर्वेचर मिलता है।
इस तरह से कर्व मिलेंगे। और यहाँ पर इनके बीच में अगर आप देखो तो आपको व्हाइट कलर का, फाइन व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ओके, कि वर्टिब्री के बीच में आपको ये व्हाइट व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो ये जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। यहाँ पर ये जो मिलेंगे आपको, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क मिलेंगे यहाँ पर। और उनके बीच में जो फोरामेन आता है दो वर्टिब्री के बीच में, उसको इंटरवर्टिब्रल फोरामेन बोलते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पर इस तरह से। ये वर्टिब्री अगर आप साइड से देखेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा। ओके, और फ्रंट साइड से आपको इस तरह से दिखता है कर्व, और फ्रंट साइड से या बैक साइड से आपको ऐसा दिखाई देगा। ये जो स्ट्रक्चर है वो भी आपको देखना चाहिए यहाँ पर। इसमें अगर आप देखिए तो ये आपको जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं, यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर के हैं ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। और यहाँ पर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर इनके बीच में जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रेड कलर का जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है, दिस रेड कलर इज नोन एज सर्वाइकल वर्टिब्री। उसके बाद जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है वो थोरैसिक वर्टिब्री। और फिर जो ग्रीन कलर का दिख रहा है दैट इज सैक्रल वर्टिब्री। ओके, सॉरी लंबर वर्टिब्री। और उसके बाद जो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है ये सैक्रम, ये जो छोटा सा आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है ये सैक्रम है यहाँ पर। ओके, दिस इज सैक्रम लास्ट, यस दिस पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपको दिखाई दे रहा है ये सैक्रम है। और उसके बाद जो आपको ये पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस कंप्लीट पार्ट इज नोन एज कॉक्सियल। ओके, या फिर इसी को कॉक्सिक्स बोलते हैं, कॉक्सियल, दिस इज आल्सो नोन एज कॉक्सिक्स। ओके, तो ये तरह से आपको ये पूरे पार्ट दिखाई देंगे एक वर्टिब्रल कॉलम। फ्रंट साइड से अगर आप देखेंगे तो फ्रंट साइड से आपको ये स्ट्रक्चर दिखेगा। ये पूरा जो है सैक्रम रीजन है जो शील्ड शेप में, और उसके नीचे छोटा सा जो पार्ट लगा है वो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, दैट इज नोन एज टेल वर्टिब्री, या फिर इसी को कॉक्सिक्स रीजन बोलते हैं। ओके, ये साइड से अगर आप देखेंगे तो ऐसा आपको ऐसा दिखेगा। ये तो इस तरह से ये पूरा जो पार्ट है वो आपको दिखेगा यहाँ पर। और ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ये जो डिस्क आपको दिखाई दे रही है ग्रीन ग्रीन के बीच में ब्लैक ब्लैक के, दैट इज नोन एज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ओके, तो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है यहाँ पर। और जितनी भी वर्टिब्री हैं उन सबके बीच में आपको इंटरवर्टिब्रल डिस्क मिलेंगी अगर आप देखेंगे यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पर। अब इसमें आता है कि जो वर्टिब्री है सर्वाइकल रीजन में, ये जो सर्वाइकल रीजन है उस सर्वाइकल रीजन में जो वर्टिब्री मिलेंगी, ये तो यहाँ पर कॉमन एक वर्टिब्री के बारे में हो गया। अब यहाँ पर जो आपको सर्वाइकल रीजन में जो वर्टिब्री मिलेंगी, ओके, हमने आपको बताया कि सर्वाइकल रीजन में 7 वर्टिब्री मिलती है यहाँ पर, थोरैसिक रीजन में 12 मिलेंगी, लंबर में 5, सैक्रम में 1 और कॉक्सिक्स में 1 मिलेगी। तो यहाँ पर एक वर्टिब्री का अगर हम नॉर्मल स्ट्रक्चर देखें तो नॉर्मल स्ट्रक्चर तो हमें ये दिखाई देगा, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है एक वर्टिब्री का। बट हर एक वर्टिब्री में कुछ ना कुछ चीजें जो होंगी वो डिफरेंट रहती, तो वो डिफरेंस हमको यहाँ पर पढ़नी है। ओके, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सर्वाइकल वर्टिब्री। फर्स्ट इज सर्वाइकल वर्टिब्री। फर्स्ट इज सर्वाइकल वर्टिब्री। सर्वाइकल वर्टिब्री जो है वो नेक रीजन में मिलेंगी, इट इज प्रेजेंट इन द नेक। फर्स्ट इंपॉर्टेंट, इट इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट इन नेक, ये आपको नेक में मिलेंगी, इट इज प्रेजेंट इन नेक। सेकंड, सेकंड इंपॉर्टेंट है, इट इज 7 इन नंबर, इट इज 7, इट इज 7 इन नंबर। इनका जो नंबर मिलेगा वो हमें 7 मिलेगा, इट इज 7 इन नंबर। इनका नंबर जो आएगा वो 7 आएगा यहाँ पर। इसके अलावा जो वर्टिब्री है उन वर्टिब्री में दो टाइप्स हैं, इट इज ऑल्सो टू टाइप। ओके, इट इज टू टाइप की जो 7 है उसमें भी इट इज टू टाइप की, दो टाइप की मिलेंगी, इट इज टू टाइप। ये आपको दो टाइप की मिलेंगी यहाँ पर, इट इज टू टाइप। और उन टू टाइप में फर्स्ट जो मिलेंगी दैट इज अटिपिकल। टिपिकल, अटिपिकल का मीनिंग है कि उनमें कुछ चीजें मिसिंग है, नॉर्मल वर्टिब्री से कुछ चीजें मिसिंग रहेंगी। और नेक्स्ट आता है यहाँ पर टिपिकल वर्टिब्री। ओके, और टिपिकल का मीनिंग है कि उसमें वो सारी चीजें प्रेजेंट है। तो अटिपिकल जो वर्टिब्री है सर्वाइकल में वो है फर्स्ट नंबर की, सेकेंड नंबर की और 7 नंबर की। तो फर्स्ट, 7 और सेकेंड ये जो मिलेंगी एटिपिकल, इनमें कुछ चीजें मिसिंग है।
टिपिकल में जो आएंगी उसमें क्या मिलेंगे आपको, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है और सिक्स है। तो ये जो मिलेंगे आपको ये टिपिकल वर्टिब्री मिलेंगे। दीज आर द टिपिकल वर्टिब्री यहाँ पर। ओके, इसके अलावा अगर आपको सर्वाइकल वर्टिब्री दे रखी तो उन सर्वाइकल वर्टिब्री को हम कैसे पहचानेंगे कि आइडेंटिफिकेशन की, जैसे आपको टेस्ट में दे दिया गया तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री, कि जो सर्वाइकल वर्टिब्री है उनका हम कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट यूनिक करेक्टर इनका ये है कि वर्टिब्रो आर्टरियल या फिर ट्रांसवर्स वर्सेरियम, इस टाइप का एक अपर्चर है, दैट इज वर्टिब्रो वर्टिब्रो आर्टेरियल वर्टिब्रो आर्टेरियल, और इसी का दूसरा नाम है यहाँ पर दैट इज ट्रांसवर्सेरियम। वर्टिब्रो आर्टेरियल या फिर इसी को ट्रांसवर्सेरियम बोलते हैं, फोरामेन, ट्रांसवर्सेरियम फोरामेन, वर्टिब्रो आर्टेरियल फोरामेन, या फिर दूसरा दूसरा नाम है ट्रांसवर्सेरियम फोरामेन। प्रेजेंट इनमें मिलेगा यहाँ पर, प्रेजेंट एट ट्रांसवर्स प्रोसेस, जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है वहां पर मिलेंगे, जो ट्रांसवर्स प्रोसेस रहते हैं वहां पर, एट द ट्रांसवर्स प्रोसेस। जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है यहाँ पर, उनके ऊपर आपको एक फोरामेन मिलेगा। बाकी जो आप वर्टिब्री देखेंगे थोरेसिक की, लंबर की, सैक्रल की, तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, एक फोरामेन मिलेगा, कि जैसे ये सेंट्रम हो गया, ये न्यूरल आर्च हो गया, ये न्यूरल स्पाइन हो गया, यहाँ पर ये क्या है, न्यूरल स्पाइन, और ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है। यहाँ पर ये क्या लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पर ये ट्रांसवर्स प्रोसेस लगे हुए हैं। तो इन ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर यहाँ पर आपको एक अपर्चर मिलेगा, बड़ा सा एक अपर्चर मिलता है, एंड दिस अपर्चर इज यूनिक करेक्टर इन सर्वाइकल वर्टिब्री। ये जो अपर्चर है ये ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पर, दैट इज ट्रांसवर्स, ये आपको ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर मिलेगा। जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है ये इसके ऊपर मिलता है, और यहाँ पर ये फोरामेन आता है, और इस फोरामेन को वर्टिब्रो आर्टेरियल फोरामेन बोलते हैं। दिस इज नोन एज वर्टिब्रो वर्टिब्रो आर्टेरियल फोरामेन, वर्टिब्रो आर्टेरियल फोरामेन। ओके, दिस इज नोन एज वर्टिब्रो आर्टेरियल फोरामेन। तो ये यहाँ पर जो मिलेगा आपको, ये यूनिक करेक्टर रहेगा। और इसी के थ्रू क्या होता है कि इसी के थ्रू जो है वो, जो हार्ट से निकलने वाली आर्टरी है, ब्रेन को सप्लाई होती है, वो ब्लड लेके जाती है। तो इनके थ्रू आर्टरी पास होती है, यहाँ पर इनके थ्रू क्या पास होंगी, आर्टरी, आर्टरी पास करेंगी यहाँ। ओके, यहाँ पर ये आर्टरी जो होंगी वो पास करेंगी और वो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करेंगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये यूनिक करेक्टर है कि अगर आपको सारी वर्टिब्री दे रखी है और आपसे पूछा जाए कि कौन सी सर्वाइकल वर्टिब्री है, तो आप ये फोरामेन देख करके बता सकते हैं कि वहाँ पर ये वर्टिब्री जो है वो सर्वाइकल की है। और सर्वाइकल वर्टिब्री आपको इस तरह से मिलेंगी, यहाँ पर जो सर्वाइकल वर्टिब्री है वो नेक रीजन में लगी रहेंगी। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये सर्वाइकल वर्टिब्री है, ये स्कल हो गया, ये जो ऊपर का पोर्शन है वो स्कल है, और स्कल के नीचे इस तरह से 7 वर्टिब्री, नेक में आपको 7 वर्टिब्री मिलेंगे। ये फर्स्ट वर्टिब्री, ये सेकंड वर्टिब्री, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, तो इस तरह से 7 वर्टिब्री रहती हैं, और ये 7 वर्टिब्री ये सर्वाइकल रीजन में प्रेजेंट रहेंगी।
और इन्हीं को नाम दिया गया C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C7। तो इस तरह से C7 जो है 7 सर्वाइकल वर्टिब्री। ओके, और इन्हीं से यहाँ पर जो है वो पास होता है, साइड में यहाँ पर ट्रांसवर्स प्रोसेस है जिनसे यहाँ पर पास होकर के जाएगा आर्टरी, और वहाँ पर आपको ट्रांसवर्स आर्ट वर्टिब्रो आर्टरियल फोरामेन मिलेगा। तो ये इनका यहाँ पर यूनिक करेक्टर है। तो यहाँ पर अगर हम एक एक्चुअल सर्वाइकल वर्टिब्री देखें तो उस एक्चुअल सर्वाइकल वर्टिब्री में हमें जो फोरामेन दिखेगा वो इस तरह से दिखेगा कि अगर हम वो फोरामेन देखें तो ऐसा फोरामेन दिखाई देता है यहाँ पर कि एक सर्वाइकल वर्टिब्री का स्ट्रक्चर है यहाँ पर, कि इस सर्वाइकल वर्टिब्री में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कि इस सर्वाइकल वर्टिब्री में जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये सर्वाइकल वर्टिब्री है तो ये सेंट्रम मिल रहा है आपको, यहाँ पर ये जो पोर्शन मिल रहा है वो आपको क्या मिल रहा है, सेंट्रम। साइड में जो मिल रहा है वो आपको यहाँ पर न्यूरल आर्ट्स मिल रहा है, और ये ट्रांसवर्स प्रोसेस मिल रहा है, ये जो मिल रहा है आपको ट्रांसवर्स प्रोसेस मिल रहा है यहाँ पर। और इन्हीं ट्रांसवर्स प्रोसेस के बीच में देखिए तो आपको यहाँ पर ये अपर्चर दिखाई दे रहा है, फोरामेन दिखाई दे रहा है। तो ये जो फोरामेन है, ये जो फोरामेन है वो यहाँ पर दैट इज वर्टिब्रो आर्टेरियल फोरामेन है, जिसके थ्रू यहाँ पर आर्टरी पास होती है वर्टिब्री के अंदर से। ओके, बीच में यहाँ पर स्पाइनल कार्ड मिलेगी, और ये न्यूरल स्पाइन है, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, इस तरह से न्यूरल स्पाइन मिलेगा, और ये फैसेट्स मिलते हैं जहाँ पर दूसरी वर्टिब्री आकर के आर्टिकुलेट होती है। ओके, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर है एक नॉर्मल सर्वाइकल वर्टिब्री का, जिसमें इंटर आर्टेरियल फोरामेन मिलते हैं, सॉरी दैट इज वर्टिब्रो आर्टेरियल फोरामेन मिलते हैं। ओके, तो ये स्ट्रक्चर रहेगा यहाँ पर। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट देखें कि नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है यहाँ पर दैट इज टाइप्स ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री, की सर्वाइकल वर्टिब्री के टाइप्स। तो उन टाइप्स में अगर फर्स्ट देखेंगे तो फर्स्ट जो हमें मिलेगा वो यहाँ पर एटलस वर्टिब्री मिलती है। ओके, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री इज एटलस, और एटलस नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ग्रीक में एक गॉड है जिनका नाम है एटलस, और वो ऐसा मानते हैं कि उन्होंने क्या किया है कि अपने बैक पे जो अर्थ है उसको होल्ड करके रखा है। कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरह से आपके सामने कि ये एटलस गॉड है, और एटलस गॉड ने क्या किया यहाँ पर कि जो अर्थ है उसको होल्ड करके रखा है, कि अर्थ को इस तरह से होल्ड करके रखा है अपने बैक साइड पे, और यहाँ पर जो अर्थ है इन्हीं के ऊपर फिक्स है, और ऐसा मानते हैं जो हमारे पुराने लोग हैं। ओके, तो उसी बेसिस पे यहाँ पर नाम दिया गया है कि जो फर्स्ट वर्टिब्री है उसको एटलस नाम दिया गया, कि एटलस की तरह वो वर्टिब्री ने भी क्या किया है, हमारे स्कल को होल्ड करके रखा है, इसलिए उस फर्स्ट वर्टिब्री को, सर्वाइकल वर्टिब्री को एटलस नाम दे दिया गया। ओके, तो एटलस वर्टिब्री का इंपॉर्टेंट करेक्टर क्या है, कि अगर हम एटलस वर्टिब्री के बारे में देखें तो एटलस वर्टिब्री जो है वो फर्स्ट वर्टिब्री है। इसका इंपॉर्टेंट करेक्टर ये है कि एटलस में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, सेंट्रम इज एब्सेंट, इसका सेंट्रम नहीं मिलता है। ओके, यहाँ पर जो है सेंट्रम, इन दिस केस सेंट्रम इज एब्सेंट, तो इसका सेंट्रम नहीं है, तो सेंट्रम यहाँ पर एब्सेंट है, कि सेंट्रम इसमें नहीं मिलता है, और उसका सेंट्रम जाके आगे दूसरी वर्टिब्री के साथ फ्यूज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट करेक्टर है इसके अंदर। ओके, इट इज इनरेगुलर रिंग लाइक, ये जो मिलेगी आपको यहाँ पर इरेगुलर, इट इज इरेगुलर रिंग लाइक रहेगी, इट इज इरेगुलर रिंग लाइक, ये आपको रिंग की तरह दिखेगी, इट इज इरेगुलर रिंग लाइक रहती है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसमें ट्रांसवर्स प्रोसेस, ओके, स्मॉल रहेंगे यहाँ पर। ओके, इन दिस ट्रांसवर्स प्रोसेस, यहाँ पर जो रहेगा दैट इज ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स प्रोसेस आर स्मॉल, इन दिस ट्रांसवर्स प्रोसेस आर स्मॉल, और उनके ऊपर आपको जो फोरामेन है वो मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो है इस केस में कि एटलस वर्टिब्री, अगर हम एटलस वर्टिब्री का स्ट्रक्चर देखें तो आपको ऐसा दिखेगा कि एटलस वर्टिब्री
और इसमें स्पाइन नहीं रहेगा यहाँ पर, ये इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस रहेंगे, सेंट्रम एब्सेंट है इसमें। ओके, ऐसा दिखेगा आपको यहाँ पे। ओके, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस जिसमें आपको वर्टिब्रो आर्टेरियल फोरामेन मिल रहे, यहाँ पर सेंट्रम होना चाहिए, बट यहाँ पर सेंट्रम क्या है, दैट इज सेंट्रम एब्सेंट है, यहाँ पर सेंट्रम नहीं है। ठीक, स्पाइन रिड्यूस रहेगा, इसमें जो मिलेगा आपको स्पाइन वो क्या रहता है, यहाँ पर रिड्यूस रहता है। ओके, इन दिस केस स्पाइन इज रिड्यूस, यहाँ पर स्पाइन इज एब्सेंट या फिर रिड्यूस बोल सकते हैं। ओके, और ये ट्रांसवर्स प्रोसेस, यहाँ पर दिस इज ट्रांसवर्स, दिस इज ट्रांसवर्स प्रोसेस, यहाँ पर आपको ट्रांसवर्स प्रोसेस मिलेगा। ओके, और इसी ट्रांसवर्स प्रोसेस के बीच में यहाँ पर आपको इंटर या वर्टिब्रो आर्टेरियल फोरामेन मिलता है, यहाँ पर वर्टिब्रो आर्टेरियल फोरामेन मिलेगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखा। और ये जो मिलेगा बीच में वो यहाँ पर न्यूरल कैनाल है। इसी न्यूरल कैनाल में आपको एक लिगामेंट मिलेगा, इसके अंदर आपको यहाँ पर एक लिगामेंट मिलता है, और ये लिगामेंट जो रहेगा वो ट्रांसवर्स लिगामेंट रहेगा। और इस लिगामेंट ने क्या किया, इस न्यूरल कैनाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया यहाँ पर। ओके, यहाँ पर transverse ligament is present, in this case transverse ligament is present, transverse ligament present, ये ट्रांसवर्स लिगामेंट है। और इसने क्या किया कि जो न्यूरल कैनाल है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, एंटीरियर स्मॉल ओडोंटॉइड फोसा एंड पोस्टीरियर लार्ज वर्टिब्रल फोरामेन। ओके, तो ये जो एंटीरियर मिलेगा यहाँ पर, ये आपको मिलेगा, दिस इज नोन एज ओडेंटॉइड, इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे, ओडेंटॉइड फोसा, दिस एंटीरियर इज नोन एज ओडेंटॉइड फोसा, ये रहेगा। जिसमें सेकंड वर्टिब्री, जो सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री है उसका ओडेंटॉइड प्रोसेस आके रहता है। फोसा मतलब होता है अपर्चर, फोसा का मतलब यहाँ पर क्या है, अपर्चर। तो इस अपर्चर में आकर के सेकंड वर्टिब्री का जो यहाँ पर प्रोसेस होगा वो आकर के यहाँ पर फ्यूज होता है। और जो पोस्टीरियर रहेगा इसमें क्या होता है कि इट इज वर्टिब्रल फोरामेन, पोस्टीरियर साइड का जो मिलेगा वो वर्टिब्रल फोरामेन है, जिसके थ्रू क्या होता है यहाँ पे कि इसके थ्रू स्पाइनल कार्ड पास होती है, यहाँ पर फर्दर स्पाइनल, यहाँ से क्या होगी, स्पाइनल कार्ड पास होती है यहाँ पर, दिस इज स्पाइनल कार्ड पास होने के लिए यहाँ पर वर्टिब्रल फोरामेन रहेगा। ये जो है फोरामेन, दिस इज नोन एज वर्टिब्रल फोरामेन, यहाँ से स्पाइनल कार्ड पास होगी और इस फोरामेन को वर्टिब्रल, दिस इज नोन एज वर्टिब्रल फोरामेन। ओके, तो ये जो रहेगा वो वर्टिब्रल फोरामेन होगा, और उस वर्टिब्रल फोरामेन के अंदर स्पाइनल कार्ड पास होती है, यहाँ से स्पाइनल कार्ड पास होगी। ये एंटीरियर साइड में है और ये पोस्टीरियर साइड में मिलेगा। ओके, तो इस तरह से ये रहेगा। और ये जो एक्सिस वर्टिब्री है यही केवल हमारी वर्टिब्री है जो रोटेट कर सकती है, इसमें रोटेशन की जो कैपेसिटी है वो पॉसिबल है। इसके अलावा जो ओडेंटॉइड फोसा है और ओडेंटॉइड प्रोसेस, जो सेकेंड वर्टिब्री का ओडेंटॉइड प्रोसेस रहेगा वो यहाँ पर इंसर्ट करेगा और एक ज्वाइंट बनाता है जिसको पाइवेट ज्वाइंट बोलते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ओडेंटॉइड फोसा, ओडेंटॉइड फोसा एंड ओडेंटॉइड प्रोसेस फॉर्म्स पाइवेट ज्वाइंट। ये क्या करेंगे यहाँ पर, पाइवेट ज्वाइंट्स बनाते हैं, ये दो मिल करके यहाँ पर पाइवेट ज्वाइंट बनाएंगे, फॉर्म्स पाइवेट ज्वाइंट, एक टाइप का ज्वाइंट है पाइवेट ज्वाइंट। ओके, दैट फॉर्म्स पाइवेट ज्वाइंट। तो ये मिल करके यहाँ पर पाइवेट ज्वाइंट बनाएंगे। ओडेंटॉइड फोसा जो मिलेगा वो आपको एटलस वर्टिब्री में मिलेगा, और ओडेंटॉइड प्रोसेस जो मिलता है वो आपको सेकंड वर्टिब्री में मिलेगा जिसको एक्सिस बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर।
एटलस वर्टिब्री को देखें तो ऐसा एटलस वर्टिब्री मिलेगा, ये एक्चुअल शेप जो मिलेगा एटलस वर्टिब्री का आपको ऐसा मिलता है कि ये यहाँ पर रेगुलर इरेगुलर रिंग शेप है। और इस रिंग शेप में अगर आप देखो तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर आपको यहाँ पर वर्टिब्रो आर्टेरियल फोरामेन मिल रहे हैं, ये फैसेट्स मिलेंगे जहाँ पर आकर के ऑक्सीपिटल कंडाइल, स्कल के ऑक्सीपिटल कंडाइल यहाँ पर आकर के फिक्स हो जाते हैं। ओके, और यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर रहेगा, यहाँ पर ये स्पाइन है और ये जो मिलेगा आपको यहाँ पर सेंट्रम ऑफ सेंटर रहेगा यहाँ पर। उसके नीचे जो दूसरी वर्टिब्री मिलती है उसको एक्सिस वर्टिब्री बोलते हैं। एक्सिस वर्टिब्री भी इसी तरह की है, बट उसमें एक ये वहाँ पर पॉइंटेड प्रोसेस लगा हुआ है जिसको यहाँ पर ओडेंटॉइड प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पर डेंस लिखा हुआ है, बट ये यहाँ पर ये जो है वो ओडेंटॉइड प्रोसेस, ये जो प्रोसेस मिलेगा आपको वो ओडेंटॉइड प्रोसेस मिलेगा, और वो जो प्रोसेस है वो आकर के इसके ऊपर यहाँ पर फिट हो जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ पर ये मूवमेंट होता है। तो इसका अगर हम दूसरा स्ट्रक्चर देखें तो हमें ऐसा दिखाई देगा, ये यहाँ पर दिस इज स्ट्रक्चर, कि दोनों वर्टिब्री एक दूसरे के ऊपर कैसे फिट होती है। तो यहाँ पर अगर आप नीचे की वर्टिब्री देखेंगे तो वो एक्सिस वर्टिब्री है, सेकंड वर्टिब्री, और ऊपर की जो वर्टिब्री है दैट इज एटलस वर्टिब्री। और ये ट्रांसवर्स लिगामेंट है, दिस इज ट्रांसवर्स लिगामेंट, जिसने क्या किया, यहाँ पर एक छोटा सा फोसा बनाया जिसको ओडेंटॉइड फोसा बोलेंगे, और उसमें आकर के सेकंड वर्टिब्री का ओडेंटॉइड प्रोसेस इस तरह से फिट हो जाता है। ओके, और बाकी जो रिमेनिंग लार्ज साइज का आपको मिलेगा दैट इज वर्टिब्रल फोरामेन, इसमें स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। ये जो फेसिट्स हैं, इन फेसिट्स के ऊपर जो ऑक्सीपिटल कंडाइल है स्कल का, वो आकर के फिक्स होगा। यहाँ पर देखिए ट्रांसवर्स प्रोसेस, इसमें आपको ये फोरामेन दिखाई दे रहे हैं, दैट इज वर्टिब्रो आर्टरी फोरामेन, और इन्हीं के थ्रू यहाँ से क्या होती है कि जो आर्टरी है वो ब्रेन को पास होती है। यहाँ पर देखिए स्पाइन एब्सेंट है, इन दिस केस स्पाइन इज एब्सेंट, बट यहाँ पर सेकंड वाले में आपको ये स्पाइन दिखाई दे रहा है। ओके, और आगे का जो पार्ट है वो सेंट्रल है, आगे का पार्ट जो है वो सेंट्रल है, तो इस तरह से ये दोनों फिक्स रहते हैं। और स्कल जब इसके ऊपर फिट हो जाता है तो एक्सिस वर्टिब्री के साथ साथ स्कल मूव करता है, और एक्सिस वर्टिब्री इसी सॉरी एटलस वर्टिब्री के साथ मूव करता है, तो एटलस वर्टिब्री इसी एक्सिस के दोनों साइड में रोटेट करेगी, कि लेफ्ट राइट साइड में जो हमारे नेक का मूवमेंट है वो इसी की वजह से है, क्योंकि यहाँ पर जो बेस है वो ओडेंटॉइड प्रोसेस है, और एक्सिस वर्टिब्री का जो ओडेंटॉइड प्रोसेस होगा उसी के अराउंड हमारा जो एटलस वर्टिब्री है वो रोटेट करता है। ओके, तो ये हमें यहाँ पर क्या है, ये दोनों स्ट्रक्चर हैं एक्सिस के भी और एटलस के भी। तो यहाँ पर अगर हम एटलस वर्टिब्री देखें तो इस तरह से एक्चुअल एटलस वर्टिब्री आपको ऐसे दिखाई देगी, या आप अपर साइड से देखेंगे तो यहाँ पर जो है इस केस में आपको यहाँ पर देखिए ये इसका इंटीरियर पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये इंटीरियर पोर्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, दिस इज इंटीरियर पोर्शन, और ये जो है वो आपको यहाँ पर पोस्टीरियर पोर्शन दिखाई दे रहा है, दिस इज द पोस्टीरियर पोर्शन। ओके, ये इंटीरियर पोर्शन पोस्टीरियर पोर्शन, यहाँ पर ये जो राउंडेड आपको पार्ट दिखाई दे रही है फेसिट्स हैं, ये जो मिलेंगे आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, दीज आर द स्मॉल स्मॉल फेसिट्स, और यहीं पर आ करके इसी फेसिट्स में आ करके दोनों फेसिट्स में आ करके जो स्कल के कंडाइल्स हैं वो आकर के फिट होते हैं। इस तरह से अगर आप देखेंगे लाइट में तो आपको क्लियरली दिखेगा कि रिंग शेप में है, दिस इज कंप्लीट रिंग शेप, रिंग शेप में आपको ये पूरी वर्टिब्री दिखाई देगी यहाँ पर। ओके, और ये फेसिट्स है, यहाँ पर ये जो है वो फेसिट्स है, और इन्हीं के ऊपर आकर के हमारा जो ऑक्सीपिटल कंडाइल का पार्ट है वो आकर के यहाँ पर अटैच हो जाता है। तो इस तरह से एटलस वर्टिब्री जो है वो फर्स्ट हेड से अटैच, स्कल से अटैच हमारी वर्टिब्री रहती है। रिंग लाइक आपको दिख रही, बट परफेक्ट रिंग नहीं है, इरेगुलर रिंग है, तो इस तरह से आपको ये इरेगुलर रिंग दिखाई देगी यहाँ पर, ये पूरा पार्ट इरेगुलर रिंग रहेगा यहाँ पर, और स्मूथ सरफेस रहेंगे यहाँ पर जिसे फ्रिक्शन ना हो यहाँ पर, और ज्वाइंट्स बनेंगे यहाँ पर ऑक्सीपिटल कंडाइल के बीच में और फेसिट्स के बीच में, यहाँ पर आपको ज्वाइंट्स मिलेंगे यहाँ पर, ये देखिए। नेक्स्ट इसको अगर आप टर्न करके देखें तो टर्न करके अगर आप देखेंगे तो टर्न करके भी आपको दूसरे साइड में भी यहाँ पर आपको ये इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ये स्ट्रक्चर जो रहेंगे वो जा करके अटैच होते हैं एक्सिस वर्टिब्री की फेसिट्स के साथ, कि जैसे एटलस के ऊपर साइड में आपको कॉनकेव पोर्शन मिल रहा था, उसी तरह से आपको जो एक्सिस वर्टिब्री होगी वहां पर मिलेगा। तो ये इस तरह से वहां पर जो रहेंगे वो जा करके अटैच हो जाएंगे और वहां पर स्लाइड करते हैं। साइड में अगर आप देखिए यहाँ पर तो आपको ट्रांसवर्स प्रोसेस दिखाई दे रहा है यहाँ पर,
ये जो पार्ट है ये यहाँ पर इसका सेंट्रम पार्ट है, तो सेंट्रम इसका रिड्यूस हो गया, ये सेंट्रम यहाँ पर है ही नहीं, सॉरी सेंट्रम यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है, तो इस पार्ट में आपको सेंट्रम नहीं दिखाई देगा यहाँ पर। यहाँ पर ये स्पाइन है, तो स्पाइन भी इसका यहाँ पर एब्सेंट है या बहुत ही रिड्यूस फॉर्म में मिलेगा, यहाँ पर स्पाइन आपको दिखाई नहीं देगा। साइड में अगर आप देखेंगे तो ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, और इन ट्रांसवर्स प्रोसेस के बीच में जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, होल अपर्चर दिखाई दे रहा है, यही वर्टिब्रो आर्टेरियल फोरामेन है। दिस इज वर्टिब्रो आर्टेरियल फोरामेन, ये अपर्चर के बीच में ये वर्टिब्रो आर्टेरियल फोरामेन है, और ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है यहाँ पर। तो इस तरह से ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो वर्टिब्री का है यहाँ पर। ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन पूरा, ये जो पोर्शन पूरा रहेगा यहाँ पर, ये न्यूरल कैनाल के लिए। ये जो प्रोसेस है ये ओडेंटॉइड फोसा है यहाँ पर, और ये जो प्रोसेस प्रोसेस मिलेगा आपको ये वर्टिब्रल फोरामेन है, जहाँ पर स्पाइनल कार्ड रहेगी। यहाँ पर ये एंटीरियर साइड से लेकर के और ये एक्सेस वर्टिब्री है, तो एक्सेस वर्टिब्री जो रहेगी उसमें देखिए आपको स्पाइन दिखाई दे रहा है कि दिस इज एक्सेस वर्टिब्री, सारी चीजें हैं उसमें। यहाँ पर ट्रांसवर्स प्रोसेस आपको साइड में दिखाई दे रहा है, और ये जो प्रोसेस है ये इंटरवर्टिब्री, यहाँ पर ये जो है वो ओडेंटॉइड फोसा है, दिस इज ओडेंटॉइड फोसा। ये आपको यहाँ पर ओडेंटॉइड फोसा दिखाई देगा, और ये एक्चुअली जो है वो सेंट्रम का ही पार्ट, ये एटलस वर्टिब्री का सेंट्रम है, कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में इससे अलग हो गया और आकर के यहाँ पर फ्यूज हो गया, और ये इस तरह से ऊपर रखी रहती है, यहाँ पर ऐसी रखी रहेंगी, यहाँ पर कि एक्सेस वर्टिब्री और एटलस वर्टिब्री दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसी रखी रहती है यहाँ पर। और जहाँ पर ओडेंटॉइड प्रोसेस आके अटैच हुआ है एटलस वर्टिब्री के साथ, उस पोर्शन को एटलस का फोसा बोलते हैं, दैट इज नोन एज ओडेंटॉइड फोसा। इस तरह से ओडेंटॉइड फोसा रहेगा, और यहाँ पर इस तरह की एक्सिस को रिस्पेक्ट में, इसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो एटलस वर्टिब्री है वो रोटेट करती है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर ये फिक्स रहेगा एटलस का और एक्सिस का। और ये दोनों जो वर्टिब्री है वो यहाँ पर टिपिकल वर्टिब्री है, जिनमें से कुछ चीजें मिसिंग है और किसी में कुछ चीजें जो है वो आकर के अटैच हो गई इस तरह से। ये इस तरह से यहाँ पर रखी रहती है। ये जो एटलस वर्टिब्री है वो एक्सिस वर्टिब्री के ऊपर रखी रहेगी, और एटलस वर्टिब्री के ऊपर आपको मिलेगा स्कल। ये सेकंड वर्टिब्री है, दिस इज एक्सिस वर्टिब्री। तो ये आप देख रहे हैं कि एक्सिस वर्टिब्री में यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये ओडेंटॉइड फोसा है। बाकी यहाँ पर आपको ये कैनाल दिखाई दे रही, ये पूरी जो मिलेगी आपको कैनाल मिलेगी यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर ट्रांसवर्स प्रोसेस मिलेंगे, जिसके ऊपर आपको यहाँ पर इंटर सॉरी वर्टिब्रो आर्टेरियल फोरामेन मिलेंगे यहाँ पर। ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है यहाँ पर इसका, दैट इज ये इसका सेंट्रम है, ये जो है वो एक्सिस वर्टिब्री का सेंट्रम है। और ये वाला जो पोर्शन ऊपर आप देख रहे हैं ये यहाँ पर जो है दैट इज ओडेंटॉइड प्रोसेस है, दिस इज ओडेंटॉइड प्रोसेस। यहाँ पर ये ओडेंटॉइड प्रोसेस रहेगा, जो सेंट्रम है एटलस वर्टिब्रा का। ये एटलस वर्टिब्री का जो सेंट्रम था वो लॉस हो गया वहां से, और वो आकर के यहाँ पर फ्यूज हो गया इसके साथ, तो ये एक्सिस बनाते हैं, और इसी एक्सिस के साथ के रिस्पेक्ट में जो हमारी एटलस वर्टिब्री है वो रोटेट करती है। साइड में अगर आप देखेंगे तो ट्रांसवर्स प्रोसेस और फोरामेन दिखाई दे रहे हैं आपको। ओके, यहाँ पर अगर आप देखिए तो आपको स्पाइन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर स्पाइन दिखाई दे रहा है इस तरह से, छोटा सा न्यूरल स्पाइन जो मसल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ओके, आप इसको फ्रंट साइड से देखो यहाँ पर, तो आपको स्पाइन दिखाई दे रहा है यहाँ पर।
और ये फैसेट्स यहाँ पर आकर के क्या होता है कि जो एटलस का पार्ट है वो आकर के अटैच होता है, कि एटलस का जो पोस्टीरियर साइड की फैसेट्स हैं वो आकर के यहाँ पर अटैच होंगे, स्लाइडिंग करेंगे इसके ऊपर यहाँ पर। ये आपको फोरामेन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर जो है वो फोरामेन है, वर्टिब्रो आर्टेरियल फोरामेन, जिसके थ्रू यहाँ पर ब्लड वेसल्स पास होती हैं ब्रेन को। ये आपको फोरामेन दिखाई देंगे यहाँ पर कंप्लीट। ये स्पाइन रहेगा यहाँ पर, दिस इज न्यूरल स्पाइन। ये न्यूरल स्पाइन जो यहाँ पर क्या करेगा, ये कैनाल है, न्यूरल कैनाल, जिसके अंदर से स्पाइनल कार्ड पास होती है। ओके, और इस तरह से अगर सारी सर्वाइकल वर्टिब्री इस तरह से रख दी जाए तो यहाँ पर ये जो है वो वर्टिब्रो आर्टेरियल कैनाल बन जाती है। ये जो आपको देख रही है यहाँ पर, ये वर्टिब्रो आर्टेरियल कैनाल है, और इसी कैनाल के थ्रू यहाँ पर जो आर्टरी होंगी वो पास होंगी। और ये सारे स्पाइन दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर ये स्पाइन दिख रहे हैं कि एटलस से जैसे आप नीचे की तरफ आओगे तो स्पाइन जो है उनका साइज बड़ा होता जाता है, कि धीरे धीरे स्पाइन जो होंगे उनका साइज बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो स्कल की मसल्स को अटैच करने में यहाँ पर हेल्प करेंगे। ओके, बाकी सब में आपको सेंट्रम दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये जो है वो सेंट्रम पार्ट है यहाँ पर, सारी वर्टिब्री में सेंट्रम है एक्सेप्ट फर्स्ट एटलस वर्टिब्री। सब में आपको ट्रांसवर्स प्रोसेस मिलेंगे, सबके ऊपर यहाँ पर ये आपको वर्टिब्रो आर्टेरियल फोरामेन मिलते हैं। यहाँ पर देखिए आपको वर्टिब्रो आर्टेरियल फोरामेन मिल रहे हैं, ये बीच में आपको न्यूरल कैनाल दिखाई देगी, और साइड में आपको न्यूरल स्पाइन दिखाई देगा। कि ये क्या रहता है यहाँ पर, ये न्यूरल स्पाइन। So second vertebrae is axis vertebrae. Axis vertebrae. ये second vertebrae है वो axis vertebrae है, second cervical vertebrae. Okay, so it is second. It is second cervical vertebrae. ये जो मिलेगी आपको सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री मिलेगी। ओके, और इट इज नोन एज एक्सिस वर्टिब्री, इसको एक्सिस वर्टिब्री बोलते हैं। ओके, इट इज नोन एज एक्सिस वर्टिब्री, इट इज नोन एज एक्सिस वर्टिब्री। इसको यहाँ पर एक्सिस वर्टिब्री बोलेंगे, क्योंकि ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है, बिकॉज उसका रीजन क्या है यहाँ पर, इट प्रोवाइड्स support, it provide support to atlas, atlas vertebra। इसमें बाकी सारी चीजें मिलेंगी, ये सारी प्रोसेस इसमें प्रेजेंट है। सेंट्रम इज प्रेजेंट, यहाँ पर क्या रहेगा, सेंट्रम प्रेजेंट, कि सेंट्रम आपको मिलेगा। इसके अलावा एडिशनल चीज यहाँ पर क्या है कि ओडेंटॉइड, ओडेंटॉइड प्रोसेस, ओडेंटॉइड प्रोसेस, ओडेंटॉइड प्रोसेस प्रेजेंट एट सेंट्रम, कि जो सेंट्रम होगा उसके ऊपर क्या मिलेगा आपको, ओडेंटॉइड प्रोसेस मिलेगा प्रेजेंट एट सेंट्रम, दैट फॉर्म्स एक्सिस, दैट फॉर्म्स, दैट फॉर्म्स एक्सिस, जो क्या करता है यहाँ पर एक्सिस बनाता है, दैट फॉर्म एक्सिस टू अटैच, टू अटैच विथ, टू अटैच विथ ओडेंटॉइड फोसा, कि जो ओडेंटॉइड फोसा है यहाँ पर एटलस वर्टिब्री का, अब एटलस, अब एटलस वर्टिब्री,
जो एटलस वर्टिब्री है उसका जो ओडेंटॉइड फोसा है उसके साथ ये क्या करें यहाँ पर अटैच हो जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऐसा दिखता है यहाँ पर ये कि आपको ये दूसरे कि अगर आप साइड से देखेंगे तो यहाँ पर ये आपको ऐसे आर्ट्स दिखेगा और ये जो है इसका ये सेंट्रम है यहाँ पर। ओके, ये आपको साइड में एक तरह से साइड में क्या दिखेगी आपको यहाँ पर ये न्यूरल आर्च है और यहाँ पर ये न्यूरल स्पाइन मिलेगा। ये क्या मिलेगा आपको न्यूरल स्पाइन। तो इसका ये सेंट्रम है, दिस इज सेंट्रम। ये जो मिलेगा आपको सेंट्रम मिलेगा यहाँ पर। ओके, एक्सेस वर्टिब्री का। यहाँ पर आपको इसके ऊपर इस तरह से जो मिलेंगे आपको ट्रांसवर्स प्रोसेस मिलेंगे। दिस इज ट्रांसवर्स प्रोसेस, दिस इज ट्रांसवर्स प्रोसेस। यहाँ पर आपको ट्रांसवर्स प्रोसेस मिलेंगे, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है। और इन्हीं ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर आपको यहाँ पर फोरामेन मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको फोरामेन, और इसको यहाँ पर वर्टिब्रो आर्टेरियल फोरामेन बोलते हैं, जो इनका यूनिक करेक्टर है, वर्टिब्रो आर्टेरियल फोरामेन। यहाँ पर आपको वर्टिब्रो आर्टेरियल फोरामेन मिलते हैं। ओके, तो ये मिलेंगे आपको। ये स्पाइन रहेगा, दिस इज स्पाइन, इसमें स्पाइन मिलेगा आपको। ओके, और यहाँ पर इसी सेंट्रम के ऊपर आपको यहाँ पर एक इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा कि इस तरह से उसके ऊपर लगा हुआ यहाँ पर ये एक एडिशनल स्ट्रक्चर रहेगा जो यहाँ पर ओडेंटॉइड प्रोसेस बनाता है। कि इसके ऊपर आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर, सेंट्रम के परपेंडिकुलर आपको बिल्कुल एक अटैच स्ट्रक्चर मिलेगा और वो स्ट्रक्चर जो है वो बनाता है यहाँ पर इसका ओडेंटॉइड प्रोसेस। ओके, दिस इज ओडेंटॉइड प्रोसेस, ओडेंटॉइड प्रोसेस। ये ओडेंटॉइड प्रोसेस बनाएगा और ये ओडेंटॉइड प्रोसेस कुछ और नहीं है, इट इज सेंट्रम ऑफ एटलस वर्टिब्रा। ओके, ये जो है वो क्या है यहाँ पर, ये सेंट्रम है, इट इज सेंट्रम ऑफ एटलस। ये जो एटलस वर्टिब्रा का सेंट्रम लॉस हुआ था वो यही है। यहाँ पर क्वेश्चन भी आता है कि ओडेंटॉइड प्रोसेस कहाँ से बना, तो ये जो बना है वो एटलस के सेंट्रम का ही पार्ट है जो यहाँ पर आकर के अटैच हो गया है। ओके, ये जो बीच का पार्ट दिख रहा है आप, इसमें क्या रहेगा कि इसमें जो है वो स्पाइनल कार्ड रहेगी। तो यहाँ पर इसको न्यूरल कैनाल बोलते हैं, दिस इज नोन एज न्यूरल कैनाल, या फिर इसको वर्टिब्रल कैनाल भी बोलेंगे, न्यूरल कैनाल, या फिर हम इसको यहाँ पर वर्टिब्रल कैनाल भी बोल सकते हैं, वर्टिब्रल, दैट इज आल्सो नोन एज वर्टिब्रल कैनाल। ओके, तो ये मिलेगी आपको यहाँ पर न्यूरल कैनाल या फिर वर्टिब्रल कैनाल, और इसके अंदर स्पाइनल कार्ड रहेगी। इसके अंदर क्या पास होती है यहाँ पर, दैट इज स्पाइन। यहाँ पर आपको स्पाइनल कार्ड मिलेगी यहाँ पर। ओके, और इसी के ऊपर जो हमारी एटलस वर्टिब्री है, वो एटलस वर्टिब्री इसी के ऊपर आकर यहाँ पर ये अटैच हो जाती है। कि इसके ऊपर यहाँ पर एटलस वर्टिब्री आके अटैच हो जाएगी। जो एटलस वर्टिब्री का फोरामेन होगा यहाँ पर, वो फोरामेन आकर के इसी के ऊपर अटैच हो जाता है यहाँ पर। अगर आप एटलस वर्टिब्री देखोगे तो एटलस वर्टिब्री इसके ऊपर अटैच हो जाती है यहाँ पर। इस तरह से यहाँ पर ये फ्री स्पेस रहेगा यहाँ पर ये, और इसके ऊपर आकर के एटलस वर्टिब्री इस तरह से अटैच हो जाती है। और उस एटलस वर्टिब्री में भी आपको क्या मिलेंगे वहाँ पर, उसमें भी आपको सारी चीजें मिलेंगी। ओके, बट वहां पर सेंट्रम नहीं रहता। और इस तरह से जो एंटीरियर पोर्शन होगा, ये जो इसका एंटीरियर पोर्शन है यहाँ पर, ये फोसा बना देता है। ये इतना एंटीरियर पोर्शन क्या बनाएगा यहाँ पर, दैट इज दिस एंटीरियर पोर्शन, ये क्या फॉर्म करेगा यहाँ पर, दैट इज ट्रांसवर्स लिगामेंट, जो हमने आपको बताया था पहले वाले। यहाँ पर ये ट्रांसवर्स, दिस इज ट्रांसवर्स लिगामेंट, ये जो आएगा वो ट्रांसवर्स लिगामेंट होगा, दिस इज ट्रांसवर्स लिगामेंट। ओके, और ये जो प्रोसेस बना यहाँ पर, ये पूरा ब्लू के ऊपर का पूरा पूरा प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज ओडेंटॉइड फोसा। ये जो प्रोसेस आएगा दैट इज नोन एज ओडेंटॉइड, दिस इज नोन एज ओडेंटॉइड फोसा। इस फोसा को ओडेंटॉइड फोसा बोलेंगे यहाँ पर। ओके, और उसके अंदर ओडेंटॉइड प्रोसेस अटैच रहेगा। बाकी जो पीछे का पार्ट बचता है उसको यहाँ पर वर्टिब्रल कैनाल बोलेंगे, दिस इज नोन एज वर्टिब्रल, दिस इज नोन एज वर्टिब्रल कैनाल, दिस इज नोन एज वर्टिब्रल कैनाल। और इसी वर्टिब्रल कैनाल के थ्रू स्पाइनल कार्ड पास होगी, जो स्पाइनल कार्ड पास होगी वो इसके थ्रू पास होगी। यहाँ पर भी आपको इस वाले पोर्शन पे भी आपको
जो है वो वर्टिब्रो आर्टेरियल फोरामेन मिलेंगे, और इन्हीं के थ्रू यहाँ पर जो होगा वो पास होगा आर्टरीज। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर रहता है पूरा। तो फर्स्ट जो इसमें वर्टिब्री है वो एटलस है, कि फर्स्ट इज द एटलस, और सेकंड वर्टिब्री जो है वो एक्सिस। एक्सिस इसलिए क्योंकि वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है और इसका ओडेंटॉइड प्रोसेस एक्सिस की तरह काम करता है, जिसके ऊपर एटलस वर्टिब्री जो है रोटेट करती है। और यहीं पर फैसिट्स मिलेंगे, कंडाइल फैसिट्स। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंडाइल फैसिट्स मिलते हैं, और उन कंडाइल फैसिट्स में आकर के जो स्कल के ऑक्सीपिटल कंडाइल हैं वो आकर के फिट हो जाते हैं। यहाँ पर जो ऑक्सीपिटल कंडाइल है उनके फैसिट्स मिलेंगे यहाँ पर, और उसमें आकर के जो ऑक्सीपिटल कंडाइल है वो आकर के अटैच हो जाते हैं। तो इस तरह से इन दोनों का अटैचमेंट रहता है, और ये दोनों जो है वो डिफरेंट है बाकी सर्वाइकल वर्टिब्री से, इसलिए इनको एटिपिकल बोला गया।